Students, today's topic is electrostatic potential. तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाज द वर्क डन बाय चार्ज. अब अगर चार्ज को हम 1 पुट कर देते हैं तो न्यूमेरिकली v किसके इक्वल होगा? वर्क डन के. पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन के, जब हमने चार्ज को यूनिट लिया है और पॉजिटिव लिया है. तो यहाँ डेफिनेशन को रीड कीजिए. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज बीइंग न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन. तो हमने क्या किया? v को न्यूमेरिकली किसके इक्वल है? वर्क डन. बट एट द कंडीशन, विच कंडीशन? इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो हमारे पास ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया. इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट. तो किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी फाइनाइट पॉइंट पे लाने के लिए हमने जो वर्क किया वो वर्क न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के. इट इज द डेफिनेशन. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज वोल्ट v एज इट्स यूनिट. तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी? v. बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ज़ीरो. तो अगर आपको इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पॉइंट पे चार्ज को मूव कराना है तब जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल होगा. लेकिन अगर ऑलरेडी चार्ज इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी पे ही रखा है तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. एज वर्क इज ज़ीरो, देयरफॉर v पोटेंशियल विल आल्सो बी ज़ीरो. Let us take a point r meter from a charged object. The potential at this point can be calculated using the following. तो हम अभी कैलकुलेट करते हैं. सपोज हमारा यहाँ पे एक चार्ज रखा है q और इस चार्ज से r डिस्टेंस पे हमने एक और चार्ज रख दिया q2. तो हमें मालूम है, आपको क्लास 9 और 11 में वर्कडन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा. वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. वो हमने फॉर्मूला लिख दिया. वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर. साथ ही अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि v वाज इज इक्वल टू w बाय चार्ज. तो w बाय चार्ज, तो यहाँ से w क्या आ गया? चार्ज इंटू v. तो हमारे पास w के दो फॉर्मूले आ गए वर्कडन के, एक फोर्स इंटू डिस्टेंस और एक चार्ज इंटू v पोटेंशियल. तो पहले हम क्या करेंगे? फोर्स इंटू डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ f? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. तो हमने वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स को क्या रख दिया? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. और साथ में r को, जो हमारे पास ये r था, हमने उसको भी यूज़ करना है. तो हमने r को क्या किया? r की जगह यहाँ r लिख दिया. तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ? ये वाला r, नीचे आर स्क्वायर. क्या बचा वर्क डन? Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब यहाँ पे हमने क्या किया? इस फॉर्मूले को Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो था, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख दिया. यहाँ पर हमने Q1 को अलग लिखा है और बाकी सारे टर्म्स को थोड़ा सा दूर लिख दिया है, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है. अब देखिए आप, ये क्या बन गया? ये एक चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q1. यहाँ कंपेयर कीजिए वर्क डन के फॉर्मूला Q इंटू वी वाले फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले को कंपेयर कीजिए. एक सेकेंड. अब जब आपके पास f का ये वाला फॉर्मूला वर्क डन के फॉर्मूले में रखने के बाद जब आपने यूज़ किया तो आपके पास लास्ट में ये आया. ठीक है. अब कंपेयर कीजिए इस वाले टर्म से इसको. तो वर्क डन की जगह वर्क डन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में q है. q की जगह क्या लिखा है? Q1. v की जगह क्या लिखा है? Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ठीक है. तो यानी कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वर्क डन की जगह वर्क डन, Q की जगह Q1, तो V की जगह क्या लिखा है? Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो यानी कि V के लिए हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर V जो है हमारा किसके इक्वल हो गया? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. और सिंपली V इज इक्वल टू KQ बाय R, क्योंकि हमारे पास जो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है हम उसको K पुट कर देते हैं. तो हमने क्या किया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में जो था उसको हमने K पुट कर दिया. तो V का फॉर्मूला क्या बन गया? KQ बाय R. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल. सपोज दैट the charge plus q is moved a small distance by a force F from A to B so that the force can be considered constant.
कि हमने मान लीजिए एक चार्ज लिया प्लस क्यू चार्ज एंड इट इज़ मूविंग फ्रॉम ए टू द बी। तो वो जो चार्ज है वो ए से बी जा रहा है। देयरफॉर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स और माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो हम इसको माइनस डी वी बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बार फिर से लास्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो चार्ज वो बोल रहा है कहाँ जा रहा है चार्ज, ए से बी में जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है। तो ए से जब वो बी पे मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन उसने किया वो वर्क डन किया डी वी, और कितनी डिस्टेंस वो मूव कर रहा है डी एक्स। तो हमारे पास अगर हम डी वी और डी एक्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा। कैसे, we know work done is equal to F dx। ओके, तो F की जगह हम क्या ले सकते हैं, Q इंटू ई डी एक्स डी डब्ल्यू। अगर हमारा Q यूनिट चार्ज है तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, ई डी एक्स। और अगर हमने यूनिट चार्ज लिया तो डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा, डी वी इज इक्वल टू ई डी एक्स। तो हमारे पास ये जो फार्मूला आया वो यहीं से आया, डी वी इज इक्वल टू ई टी एक्स। और जो ये नेगेटिव साइन है इट इज शोइंग द रिपल्सिव इफेक्ट। दिस टर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। तो हम चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो फाइंड करेंगे उसकी कर्व ये आएगी।